फॉर्मूले लिखने हैं इसमें, कोई थ्योरी नहीं है। ई और वी के फॉर्मूलाज हैं, बोला तो था मैंने, व्हाट्सएप पे आया भी तो था, वी और ई पूछूंगा। रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये टॉपिक का नाम ना बाद में पढ़ेंगे, पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। इसके अंदर सपोज ये प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है प्लस एंड माइनस, आपने बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रख दिया। डाइलेक्ट्रिक स्लैब के एटम को ध्यान से देखो, ये एटम अपनी जगह तो छोड़ नहीं सकते, पोलराइजेशन हो गई माइनस एंड प्लस, प्लस माइनस को अट्रैक्ट कर रहा है और माइनस प्लस को। मैंने क्या किया, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब को यहाँ ड्रॉ कर दिया। ये जो देख रहे हो स्टैटिक माइनस 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 माइनस, और ये स्टैटिक प्लस 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 प्लस। तो इंडक्शन होती तो पूरे के पूरे नेगेटिव खींच लेता तो काफी चार्ज आ जाता, इसमें नहीं आ पाएगा, इसमें कम चार्ज आएगा। तो आपको फाइनल डायग्राम कुछ देखने में ऐसा मिलेगा, ये रहा। इसमें बाहर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हमने, ई नॉट। तो इसमें काम कर सकते हो, यहां पर ड्रॉ करो एरो ई नॉट, यहां पर ई नॉट बाहर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर का नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर का ई नॉट है। तो इसके अंदर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई नॉट है। और ये क्यों लिखा हुआ है, रीजन ऑफ जीरो चार्ज डेंसिटी, बेस में चार्ज कैंसिल हो गया ना, प्लस माइनस, तो सिग्मा इसका जीरो, यहां चार्ज नहीं होगा।
बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई नॉट, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा कितना, ईपी, ड्यू टू पोलराइजेशन। तो ये ई नॉट है, ईपी है, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां आएगा, टुवर्ड्स राइट, क्योंकि ई नॉट बड़ा है, ईपी छोटा है, तो माइनस करने के बाद ई का मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने नेट लिख दिया, इसमें ई लिख दिया, एक ही बात है, कर लो या ई नेट कर लो, ई के पैर में नेट लिख लो, ई नेट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई नॉट माइनस ईपी। तो मैंने बोल दिया इसमें ई नॉट का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ई नॉट का मतलब अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ईपी का मतलब ड्यू टू पोलराइजेशन, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट माइनस ईपी टुवर्ड्स राइट ही आएगा। ये स्टेप क्लियर है यहां तक? इसको क्या बोलते हैं, ये जो वैल्यू आई इसके डाइलेक्ट्रिक के इनसाइड, वो एक्चुअल वैल्यू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से रिड्यूस होके आएगी, तो इसका दूसरा नाम है रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम होके आएगा, रिड्यूस होके आएगा, इसका नाम है रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉपिक का नाम क्या था, आप पढ़ो, रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक के अंदर रिड्यूस हो गया, तो ये टॉपिक क्या चल रहा है, रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो गई, पोलराइजेशन। तो टॉपिक बिल्कुल सही बनाया, रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय पोलराइजेशन। ठीक, सो अब एक नई चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड आपने ई नॉट अप्लाई किया, इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट हमने कैलकुलेट किया ई नॉट माइनस ईपी। तो अगर इन्हें डिवाइड करेंगे अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को नेट रिड्यूस्ड वैल्यू से, और जो रेशियो आएगी उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। ये डेफिनेशन है, एक्सपेरिमेंटल है, हाउ टू, मतलब ये मैंने प्रूव नहीं किया, ये ऐसे एक्सपेरिमेंट से निकल के आती है कि इस रेशियो को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, कि आपने जितना भी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड किया, इसको डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो भी वैल्यू आई ई की उससे डिवाइड कर दिया जाए तो के आएगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर अप्लाई किया, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर अप्लाई किया, मान लो 1 मिनट के लिए 100, और यहां पर रिड्यूस्ड वैल्यू नेट वैल्यू ऑफ ई माइनस करने के बाद मान लो आती है 20, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विल बी इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय कितने, 20, यानी कि 5। तो इस तरीके से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को निकाला जा सकता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन हमने पहले भी की थी। तो पहली डेफिनेशन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की क्या थी, फोर्स इन वैक्यूम, फोर्स इन मीडियम। दूसरी एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट। तीसरी ई नॉट डिवाइडेड बाय रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। 3 डेफिनेशन है, चौथी एक और आएगी कैपेसिटर के अंदर। तो ये इस चैप्टर में ये लगेगा। तो इसके अंदर अगर 2 मिनट के लिए फिर से रिवाइज करें, ई नॉट डिवाइडेड बाय ये क्या था, ई नॉट माइनस ई इंड्यूस कर दूं या ईपी कर दूं, एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि नेट वैल्यू क्या होती है, ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड। 1 मिनट के लिए सपोज करो अगर ये मटेरियल कंडक्टर होता, डाइलेक्ट्रिक नहीं है, अगर कंडक्टर होता तो ये दो वैल्यूज आपस में क्या होती, सेम, और डिनोमिनेटर क्या आ जाता, 0, क्योंकि नेट वैल्यू किसी भी कंडक्टर के इनसाइड क्या होती है, 0, तो डिनोमिनेटर 0 आ गया, तो ई नॉट बाई 0 क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। फर्स्ट लेक्चर याद कर लो इलेक्ट्रोस्टैट्स का, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था, मेटल्स का के क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मैंने बोला था याद कर लो इन्फिनिटी, मैं बता नहीं पाऊंगा उसका प्रूफ क्या है, मैंने बताया बाद में बताऊंगा, ये बात हो गई 1.5-2 महीने बाद प्रूफ आया इसका कि मेटल्स का के इनफाइनाइट क्यों होता है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैसे ग्रेटर देन 1 क्यों होता है, ये भी किसी ने पूछा था। आंसर कई थे, वैक्यूम में फोर्स मीडियम से बड़ी होती है, या फिर आप खुद देखो ई नॉट अपॉन ई, ई तो रिड्यूस्ड वैल्यू है, कम होके आई वैल्यू, न्यूमिनेटर ज्यादा होगा, डिनोमिनेटर कम होगा, तो के तो वैसे ही ग्रेटर देन 1 होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो के की डेफिनेशन स्लाइड पे समझ में आ रही है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज ई नॉट बाई ई नेट, या ई नॉट डिवाइडेड बाई ई नॉट माइनस ईपी। कोई डाउट इसमें? सो ये इस प्रॉपर्टी को पढ़ने के बाद हम कैपेसिटेंस निकालेंगे।